एसआईआर का मुद्दा बहुत उठाया गया अदिति बिहार में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है वो गौन होता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट का भी दखल अंदाजी रहा, उनकी तरफ से भी जो कुछ फैसले हैं वो सुनाए गए। अब वापस जो है बात वहां पर उठ करके चली आई है कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी यादव, और फिर तेजस्वी यादव अंदर खाने भी कहीं ना कहीं साइडलाइन भी होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और उनके बीच में सहमति नहीं बन रही है और अभी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बाकी है निकालना। ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा उस समय ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि कौन सा दल किस पर हावी है। लेकिन ये बात तय है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े भाई की भूमिका में ही हैं। दो बड़ी वजह हैं कि एक तो नीतीश कुमार पिछली बार 2020 में, क्योंकि मैंने वो चुनाव कवर भी किया है, मैंने सीट शेयरिंग भी बहुत करीब से देखा और मैंने अमित शाह जब मौर्य होटल तब भी गए थे और सीट शेयरिंग हुई, फिर रात को 11 बजे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अनाउंसमेंट हुआ, तब भी मैं मौजूद थी। तब कहीं ना कहीं वो बॉडी लैंग्वेज में ही दिख रहा था कि नीतीश कुमार बड़े भाई हैं। लेकिन इस बार फिलहाल ये नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है वो कि बिहार में वो भले ही सीएम किसको भी बनाए, कितने टाइम के लिए भी बनाए, लेकिन वो सीटें ज़्यादा चाहती है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि पहले एक सहमति थी कि 100-100 पे करेंगे, लेकिन अब क्या होता है, फिर साथ में चिराग पासवान का रोल क्या होता है, ये नीतीश कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान, दूसरी बड़ी बात है कि बीजेपी और नीतीश कुमार का वोटर जो 50-60% सेम है, महिला हो गई, मिडिल क्लास हो गए। नीतीश कुमार का जो मुस्लिम वोटर है वो इस बार चिराग के साथ नजर आ रहा है, तो नीतीश कुमार के लिए चुनौती है कि उसका कुछ वोटर छिटक रहा है। फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास नीतीश कुमार के साथ है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नीतीश कुमार के लिए। पहले भी नीतीश कुमार को विचार के लिहाज से वो भले ही साथ नहीं थे, लेकिन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की वोटर की वजह से हमेशा साथ रहे। तो जितने ही अभी बयान आने बाकी हैं, आरोप प्रत्यारोप आने बाकी हैं, मैनिफेस्टो में वादे आने बाकी हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि फिलहाल शायद आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे बड़ा पहाड़ है वो ये है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला कैसे तय होता है। बीजेपी ये कोशिश करेगी कि उनके कुनबे से ऐसी बात बाहर न जाए कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी अपने चेहरे से छुपा नहीं पाते, चिराग पासवान अपनी बॉडी लैंग्वेज से छुपा नहीं पाते, और नीतीश कुमार आजकल डल नजर आते हैं, वो भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से छुपा नहीं पाएंगे। तो क्या कुछ होता है, और वही है आरजेडी और कांग्रेस की। जी आदित्य।